श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का चौथा अध्याय। शीर्षक है विष्णु जी को नारद जी का श्राप। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, जब शिव के गण अपनी इच्छा से चले गए तब काम से विहिल नारद मुनि ने क्या किया? सूत जी बोले, शिव जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जब जल में जाकर अपना मुख देखा तो बंदर की सी अपनी मुखाकृति को देखकर उन्हें विष्णु जी पर बड़ा ही क्रोध आया और सोचा कि यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण वे क्रुद्ध हो विष्णु लोक को चल पड़े और बड़ी हुई अग्नि के समान वाक्य कहने लगे। शिव जी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था और वे गर्व से पूर्ण वचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हे हरि, तुम बड़े कुटिल और कपटी हो। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल कर और मोहित किया है और तुम भी स्त्री से अलग होने का दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें भी नरलीला करनी पड़ेगी। जैसा मेरा मुख किया है इसी मुख वाले ही तुम्हारा सहायक होंगे। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को शाप दिया। विष्णु जी ने शिव जी की माया की प्रशंसा की और उस शाप को ग्रहण कर लिया। फिर महादेव जी ने विश्व मोहक अपनी उस माया को खींच लिया जिससे नारद जी मोहित हुए थे। उसके हटते ही नारद जी फिर पहले की तरह ही बुद्धिमान हो गए और पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा और शिव जी की माया की प्रशंसा करने लगे। फिर आकर विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनको उठाया और उन्हें अपने आसन पर बिठा लिया। नारद जी ने क्षमा प्रार्थना की तो विष्णु जी ने समझा कर उनको कहा कि हे नारद जी, आप खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं। तुमको कोई नरक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हे मुनि, शिव जी की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव तुम भी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत अच्छी तरह भस्म लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया करो। शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शिव जी की स्तुति करते हुए उनका स्मरण और उनको नमस्कार कर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का चौथा अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।